सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो मास्टर। जेंटलमैन, आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं पीएलसी अल्टीमा इतना अच्छा रिटर्न किस तरीके से दे रहा है और मार्केट में इसका जो वैल्यू है बिटकॉइन से भी ऊपर जा चुका है, उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि जो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जिन्होंने पहले कर रखा है उनको क्या करना है, उसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर आप गाइस इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर रख दें, क्योंकि जो भी हमारे आने वाले पीएलसी अल्टीमा के लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो पहले देख ले। उस वीडियो के अंदर मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे टेक्निकली ये क्लियर करके आपको समझाया था कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट आपके साथ स्कैम कर सकता है। बावजूद इसके कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आज कुछ एडिशनल जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। आप मेरा पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं वॉच किया है तो सबसे पहले जाके उसके वॉच आउट कर ले, फिर इस वीडियो को आप बाद में देख सकते हैं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा मैंने पीएलसी अल्टीमा कॉइन के प्राइस और उसके सर्कुलेटिंग सप्लाई से रिलेटेड 4-5 चीजें टेक्निकल पॉइंट आपके साथ शेयर किए थे। आज फिर मैं थोड़े से यहाँ पे समराइज वे में समझाऊंगा। साथ ही इस वीडियो के अंदर मेनली मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करूंगा कि किस तरीके से पीएलसी अल्टीमा आपको रिटर्न दे रहा है अभी तक, और एक कब तक देगा और उसकी प्राइस सस्टेन यहाँ पर कब तक करेगी। तो सबसे पहले भी ब्रीफली थोड़ा सा पीएलसी अल्टीमा के बारे में जान ले। पीएलसी अल्टीमा लाइट कॉइन की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, यानी इनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है, लाइट कॉइन की ब्लॉकचेन को यूज करता है। साथ इसकी प्राइस की बात करें तो 65 लाख के आसपास ये चल रही है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 86 लाख को इसने टच किया है। ऑल टाइम लो की बात करें जब लॉन्च हो तो 13 लाख के आसपास से लॉन्च हुआ था। दोस्तों, अब पीएलसी अल्टीमा कॉइन की प्राइस के बारे में बात करने से पहले इनकी सप्लाई के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर शेयर किया था कि इनकी सप्लाई अभी काफी कम है। मार्केट में 1,50,000 के आसपास ही सप्लाई है, और इस सप्लाई की गारंटी भी यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप की टीम नहीं लेती है। वो कहती है कि इन्होंने सेल्फ रिपोर्ट की हुई सप्लाई है, हम इसको वेरीफाई नहीं करते हैं। इसके रैंक की बात करें तो 2935 नंबर पे रैंक कर, और प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन से भी कई ज्यादा प्राइस इसके भी। आपका जो मेजर क्वेश्चन है दोस्तों वो ये था कि जिन लोगों ने पीएलसी अल्टीमा कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया उनका 1 या 2 महीने में उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिटर्न के रूप में मिल चुका है। आने वाले टाइम का जो भी मिलेगा उनको इजी रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर पहली चीज जो समझने वाली दोस्तों ये है कि पीएलसी अल्टीमा प्रोजेक्ट आपसे रिटर्न की बात करता है वो फिक्स डॉलर में या रुपीज में नहीं करता है। आपको बोला जाता है वहां पे कि आप जब भी पीएलसी अल्टीमा का फार्मा खरीदते हैं, वहां पे जितने भी यूरो का वो प्रोजेक्ट आपको पड़ता है उसमें आप खरीदते हैं, उसके बाद आपको फिक्स अमाउंट का पीएलसीयू कॉइन माइन होकर मिलता है। उस कॉइन को आप अपने वॉलेट में लेते हैं और उसके बाद किसी भी एक्सचेंज पे जाके सेल कर देते तो आपको प्रॉफिट बनता है। तो पहली चीज यहाँ पर ये क्लियर है कि जो रिवॉर्ड मिलता है वो एज ए पीएलसी अल्टीमा कॉइन के रूप में मिलता है। तो अभी पीएलसी अल्टीमा कॉइन की बात करें दोस्तों तो बिटकॉइन की प्राइस को पछाड़ रखा है और ये 13 लाख से सीधा 86 लाख पर पहुंच गया है। नंबर 1, इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई फिलहाल कम है, और इनकी टीम का कहना है कि 1000 कॉइन पर डे माइन हो रहे हैं, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई में 1000 कॉइन डेली के डेली बढ़ रहे हैं। अब किसी भी कॉइन की प्राइस कब उसकी प्राइस पंप करती है? नंबर 1, कॉइन की कमी हो मार्केट में, उस चीज की मार्केट में कमी हो और डिमांड हाई हो, तब उसकी प्राइस बढ़ती है। यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई 1,50,000 के आसपास है, और ये भी पहली बात तो ये फिक्स नहीं है, कॉइन मार्केट की टीम इसको नहीं करती है। हो सकता है 5 या 10 कॉइन ही ओवरऑल मार्केट में सप्लाई हो रहे हो, और बाकी टाइम तक क्यों बढ़ेगी, ये हमें सोचने वाली बात है। एक क्वेश्चन आप भी जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उन लोगों को पूछना कि क्यों फ्यूचर तक इस कॉइन की प्राइस वहां तक रहेगी। क्योंकि किसी भी चीज की प्राइस तब बढ़ती है जब उसकी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड कब बढ़ती है? जब रियल लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम का सोल्व करती है कोई चीज तो उसकी प्राइस बढ़ती है। एग्जाम्पल तौर की मैं लेमन लेना चाहूंगा, यहाँ पर नींबू की प्राइस अभी काफी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि गर्मी का सीजन है, प्रोडक्शन इस बार कम हुआ है, नींबू के पौधों पर कई सारे रोग आ गए तो नींबू का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाया। चूंकि गर्मी आ चुकी है और गर्मी में नींबू रिलीफ देता है तो लोग उसे बाय कर रहे हैं, और बाय कर रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम है, उस नींबू की प्राइस बढ़ती हुई दिख रही है हमें। अब यहाँ पे आप समझोगे सेम एग्जांपल को, यहाँ पर पीएलसी अल्टीमा की सप्लाई अभी कम है, दिन ब दिन यहाँ सप्लाई बढ़ती जा रही मार्केट में। इनकी टीम के अकॉर्डिंग 1000 कॉइन पर डे माइन हो रहे हैं, ठीक है। तो सप्लाई यहाँ बढ़ रही है, और पीएलसी अल्टीमा का ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो कि रियल टाइम में किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करता है, तो डिमांड भी यहाँ पे नहीं के बराबर है। सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड कम होगी तो प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि अभी इसकी प्राइस क्यों बढ़ रही है, और अभी तक जो रिटर्न मिल रहा है लोगों को वो कैसे मिल रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझना होगा कि किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग की स्कीम में
या यूं कहूं कि MLM बेस्ड पोंजी स्कीम वो चलती है नेटवर्क के थ्रू। और नेटवर्क के थ्रू रेवेन्यू जनरेट किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये स्टार्टिंग में अपनी प्राइस को हाई ले जाते हैं और कैसे प्राइस यहाँ पर डाउन होती है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे एक चार्ट के थ्रू। यहाँ पर आपको पता है कि PLC अल्टीमा भी एक नेटवर्क बेस्ड MLM स्कीम है। यहाँ पर आप ज्वाइन होते हो तो आपको कहा जाता है कि आपके नीचे 2 लोगों को ज्वाइन करो, आपकी टीम बनाओ, और उन 2 लोगों को फिर आप कहते हो कि आपके नीचे टीम बनाओ, और आप ऐसे ऐसे टीम बनाते जाते हो और आपको इसके बदले में कुछ कमीशन वहां मिलता है। और जो कंपनी का रेवेन्यू होता है कंपनी का, वो भी इन्वेस्टर के द्वारा दिए गए अमाउंट से ही वहां पर रेवेन्यू उन लोगों को मिलता है। अब दोस्तों समझते हैं, जिस तरीके से आप पहले यहाँ पर कोई भी एक लीडर आता है, वो अपने नीचे 2 लोगों को या 5 लोगों को जोड़ता है। एक एग्जांपल की तरह समझेंगे, जैसे बेसिक फी इन लोगों ने यूरो में रखी हुई है। मैं यहाँ पर सिंपली आपको समझने के लिए INR में बात करूंगा कि 100 रुपए किसी भी नेटवर्क के अंदर आपको जुड़ने की फीस होती है। तो आप ये बंदा आया, इस बंदे ने अपने नीचे 5 लोगों को जोड़ा, तो इन लोगों ने 100 रुपए वहां पर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो कंपनी का इनिशियल अमाउंट होगा 500 रुपए अपने पास कंपनी का कैपिटल हो गया, और इस बंदे को जो कमीशन मिलता है वो 10 से 20% के तौर पे ये लोग देते हैं। तो अगर 20% भी माने तो 100 रुपए इसका कमीशन बन गया और कंपनी का रेवेन्यू हो गया वहां पे 500, यानी कि 100 रुपए कंपनी को देने पड़े किसी को, और 400 रुपए की कंपनी की सेविंग हो गई। अब ये 4-5 बंदे क्या करेंगे, अपने नीचे 5-5 बंदों को और जोड़ेंगे, तो हर बंदा यहाँ पर 500 रुपीज लेके आए। इस तरीके से कंपनी के पास 2500 हो गए, इनको कमीशन देना पड़ा 500 रुपीज, और इसको उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि इसका लेवल अप हो जाएगा, तो कमीशन की यहाँ कम हो जाएगा। यहाँ पर मान सकते हैं इनको 250 रुपए देने पड़े, तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस बार 2500 हो गया। कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा मात्र 750 रुपीज। इस तरीके से कंपनी की जो सेविंग हो गई वो यहाँ पर अप्रोक्स 1800 की यहाँ पर सेविंग हो गई। इसी तरीके से नीचे लोग जुड़ते जाते हैं, और ये कब तक चलता है, जब तक कि इन्वेस्टर आते रहते हैं, तब तक इन सबको रिवॉर्ड भी मिलता रहता है, और कंपनी के जो कॉइन का वैल्यू होता है वो भी वहां पे बढ़ता रहता है, क्योंकि कंपनी के पास रेवेन्यू अभी तक मिलता जा रहा है। और एक टाइम आता है दोस्तों जब इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टर है वो कम पड़ जाते हैं और सारे के सारे कंपनी में रिवार्ड क्लेम करने के लिए ही बच जाते हैं। उस समय कंपनी क्या करती है, ऐसे प्रोजेक्ट को स्कैम बना देती है। और यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि जब तक PLC फार्मा बिक रहा है, जब तक उसके नीचे जो नेटवर्कर हैं वो अपने नीचे इन्वेस्टर लाते रहेंगे, तब तक इस PLC कॉइन की प्राइस भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि कंपनी के पास यहाँ से नीचे से अभी बहुत सारा पैसा आ रहा है। कुछ रिवार्ड के रूप में आपको कुछ PLC कॉइन दिए जा रहे हैं, आप सेल कर रहे हो उनको और आपका प्रॉफिट बन रहा है, दैट्स गुड। और ऐसे नेटवर्क बिजनेस में जो इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो नेटवर्क इनिशियल लेवल से जुड़ जाते हैं, उन लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, क्योंकि कंपनी अपनी इमेज बनाने के लिए कुछ टाइम तक यहाँ पे मेंटेन रखती है प्राइस को। ऐसा कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप PLC कॉइन के अंदर भी देख सकते हैं। PLC कॉइन की प्राइस भी आप जब देखेंगे, जब तक PLC कॉइन के जो प्रोजेक्ट थे, जो प्रोडक्ट थे वो बिक रहे थे, तब तक इस कॉइन की प्राइस ने 4000 को टच किया था। जैसे इनका प्रोजेक्ट बिकना बंद हुआ, धड़ाम से इसकी प्राइस ने यहाँ पे 100-200 रुपए एक टाइम से 17 रुपए तक ले आए थे। यानी कि जब तक नीचे से इन्वेस्टमेंट आ रहा है कंपनी के पास, तब तक इस कॉइन की प्राइस भी मेंटेन रखेंगे, और जो नेटवर्क पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो अच्छा बेनिफिट भी यहाँ पे कमाते हैं। लेकिन दोस्तों फंसते कौन लोग हैं, जो नीचे के लेवल में जुड़ते, जो लेट जुड़ते हैं इस स्कीम में, और उन लोगों को नीचे के लिए बंदे और नहीं मिलते। यानी नेटवर्क बिजनेस करना जो लोग नहीं जानते वही लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं। अब यहाँ पर भी आपको समझना है कि जब तक अपनी ये जो नेटवर्कर है अपने नीचे इन्वेस्टमेंट लाते रहेंगे, इन्वेस्टर लाते रहेंगे, और PLC फार्मा बिकता रहेगा, तब तक इस कॉइन की प्राइस वहां पे अप ही अप रहेगी। जैसे यहाँ पर इन्वेस्टर कम हो गए, क्लेम करने वाले ज्यादा हो गए, तब इनकी टीम जो 11 करोड़ कॉइन बचे हुए हैं, ये किसके पास है यहाँ पर नहीं बताया गया है। और दोस्तों इसकी मैक्सिमम सप्लाई इनकी टीम के पास है, और ये 11 करोड़ कॉइन एक साथ मार्केट में लाएगी, और एक साथ जब मार्केट में लाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड नहीं रहेगी, तो कॉइन की प्राइस वहां पे आपको 100-200 रुपए तक देखने को मिल सकती है। ये कंसेप्ट है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का, और इसका एग्जांपल आप यहाँ पर कहीं दूर नहीं जाना है, आप एलेक्स के थ्रू समझ सकते हैं। एलेक्स ने पहली स्कीम लॉन्च करी थी स्विस कॉइन की, आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। स्विस कॉइन इन्होंने लॉन्च किया था, और यहाँ पर 94,000 यूरो इन्होंने बनाए, और वहां से स्कीम को, इस कॉइन को बंद करके भाग गए दोस्तों। सेकंड इन्होंने लॉन्च किया PLC कॉइन में ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर बेचे थे अपने प्रोडक्ट, और लोगों को 35-35, 40-40 हजार रुपए का इनिशियल लेवल पे अमाउंट इन्वेस्टमेंट कराया, और धीरे धीरे कॉइन माइन हुआ। अब आज इस स्थिति में अगर इसकी प्राइस की बात करें दोस्तों, तो आज की डेट में PLC कॉइन की प्राइस 71 रुपीज के आसपास है। मैंने भी इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया, तब इस कॉइन की प्राइस लगभग वहां पे 1000 के अबाउ थी, और मुझे यहाँ पर ऐसा विश्वास दिलाया गया था इनके नेटवर्क के द्वारा कि $5 से कॉइन नीचे कभी नहीं जाएगा।
लेकिन दोस्तों यहाँ बात करें तो 71 रुपीज यानी कि $1 से भी नीचे फिलहाल इसकी प्राइस है। सेम चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीएलसी अल्टीमा के साथ। जब तक पीएलसी फार्मा बिक रहे हैं तब तक इसकी प्राइस हो सकता है 1 करोड़ को भी टच कर जाए वहां पे, लेकिन 100 या 200 रुपए दूर नहीं है जब ये कॉइन, जब इनके फार्मा बिकने बंद हो जाएंगे। और मुश्किल से आप समझ सकते हो ये आपको 3 या 4 महीने में इसके रिजल्ट्स आपको सामने देखने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से इस कॉइन की प्राइस डाउन आती है। क्योंकि अलेक्स की हिस्ट्री मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताई, यहाँ पर भी आपको हिंट दे दिया कि स्विस कॉइन और पीएलसी कॉइन के साथ ये कर चुके हैं, फिलहाल ये पीएलसी अल्टीमा के अंदर कर रहे हैं। और पीएलसी अल्टीमा के अंदर जो अमाउंट आ रहा है दोस्तों फिलहाल इसलिए आ रहा है, इन लोगों को इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आ रहा है, हाई रिटर्न, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक ये लोग नीचे नेटवर्क के थ्रू और लोगों को जोड़ते जा रहे हैं और पैसा आ रहा है। इनकी कंपनी को कोई पैसा पे नहीं करना पड़ रहा है। ये लोग खुद के लिए नीचे मुर्गे ढूंढ रहे हैं और उन मुर्गों से पैसे लेके कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी इनको दे रही। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कंपनी से हाई रिटर्न मिल रहा है, लेकिन नहीं है दोस्तों। नेटवर्क की तो एक पोंजी स्कीम है और पोंजी स्कीम ज्यादा नहीं चलती। आप सहारा का एग्जांपल ले सकते हैं। इंडिया के अंदर सहारा भी कुछ ऐसे ही थी जिसने काफी ज्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट यहाँ कराया, बाद में उसको बैन कर दिया गया और उनके जो सीईओ सुब्रत राय वो आज जेल के अंदर है। दोस्तों एक चीज और आपको यहाँ नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि अगर आप ऐसी स्कीम में फंसते हो तो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट भी लाइबल नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर नेटवर्क या एमएलएम बेस्ड जितनी भी स्कीम है वो पूरी तरीके से बैन है। जो कंज्यूमर फोरम है और कंज्यूमर एक्ट है उसके अंदर भी यहाँ पर क्लियर है कि कोई भी ऐसी एमएलएम बेस्ड पॉलिसी स्कीम यहाँ पर नहीं चला सकता है। तो आप सेफ रहें। और अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में तो यहाँ पर बहुत हाईली रिस्क हो जाएगा, क्योंकि पीएलसी अल्टीमा का ग्राफ अब डाउन आने लग गया है और कब ये 1000-2000 में पहुंच जाए कहा नहीं जा सकता। अगर अभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पर केयरफुली आपको सोचने की जरूरत है। और आपने यहाँ पे काफी लोग कह रहे हैं हमने यहाँ पे अच्छा पैसा बना लिया है, तो दोस्तों आप काफी खुशकिस्मत थे कि इस प्रोजेक्ट से आपको पैसा मिल गया है। मेरी एक ही एडवाइस यहाँ पे रहेगी, और ज्यादा लोभ के चक्कर में अपना पैसा वहां नहीं फंसाए। आपने जितना कमा लिया बहुत अच्छी बात है, अब और पैसा वहां पे नहीं फंसाए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट कभी भी जमीन पे आ सकता है। नए इन्वेस्टर के लिए मैं फिर कहूंगा कि आप बहुत ही रिस्की इन्वेस्ट रहेगा ये आपके लिए। अगर आप करते हैं तो फिर भी आपका पैसा है, आप इस पे लगा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। मेरा काम यहाँ पर आपको सच्चाई से अवगत कराना था। वो